कि हम इतना इतना अंदर हमारे भीतर में हो, फिर भी हम देख नहीं पाते कि चलो अपने हाथ से ही माखन निकालो। माँ यशोदा सुबह में बैठी है, लेकिन एक बड़ी बात है। माँ जब दधि मंथन करने बैठ गई, तब भगवान व्यास ने इसे लिखा है, स्मरंती तान्य गायत। मां अपने हाथों से दधि मंथन कर रही है। एकदा यशोदानंद गेहिनी, जब मां यशोदा दधि मंथन कर रही थी, उस वक्त पे मां अपने मुख से भगवान के गीत गा रही थी। यह कथा का एक उपदेश है कि आप जब भी कुछ काम करो तो भगवान को याद करते जाओ। प्रभु को याद करते 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 आप भगवान की कथा सुने। प्रभु को याद करते करते अपने घर का काम कीजिए। तदबाल चरितानिज। तो मां गीत गा रही थी, सांसारिक विष दही कुछ पल अच्छा लगता है। इस संसार का दही है, कुछ वक्त अच्छा लगता है। दोपहर में शिखंड परोसा गया हो और रात को फिर जब थाली में आए तो अरे रात को भी शिखंड, और दूसरे दिन दोपहर में फिर आया और अब नहीं चाहिए भाई, कल ही खाया 2 बार। संसार के विष का जो दही है, वो दही आप कुछ वक्त ही उसको स्वीकार कर सकते हैं, बाद में नहीं स्वीकार कर सकते। वो बहुत देर तक वो आपको मधुर नहीं लगते। लेकिन एक बात याद रहे, सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला लोग उसमें से जो भक्ति निकालते हैं ना, जो मक्खन रूपी भक्ति, जो भक्ति निकलती है, वो भगवान को आप अर्पण कर दो, उसका स्वाद बहुत बढ़िया है। यशोदा पुष्टि भक्ति है। कहते हैं उसके दर्शन से ही हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। भगवान से यदि हम चाहते हैं तो इतना ही चाहना, भगवान हमें भक्ति दे दीजिए। 1 बार मांगोगे नहीं मिलेगी, 2 बार मांगोगे नहीं मिलेगी। भगवान कहते हैं मेरे पास आने के बाद भक्त यदि कहे मुझे मुक्ति चाहिए, उसी वक्त कहता हूं लेकर जा लेकर जा। जो कोई आके कहे मुझे भक्ति चाहिए, तो भगवान सोच रहे हैं कि भक्ति दू या ना दो। क्यों? मुक्ति में तो वो मुक्त हो जाएगा, लेकिन भक्ति में मैं बंधन में पड़ जाऊंगा। क्योंकि भगवान के भक्त बंधन में डाल देते हैं, भगवान को पकड़ लेते हैं, भगवान को बांध देते हैं। तो मां यशोदा पुष्टि भक्ति है, और पुष्टि भक्ति के दर्शन से ही भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए।